गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के पहला चैप्टर अर्थशास्त्र, जिसका नाम होगा अर्थव्यवस्था इसके विकास के इतिहास का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले आप हमारे ऑनलाइन स्कूल चैनल को देखिएगा। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अर्थ, सोशल साइंस और भी विषयों का वीडियो धीरे धीरे अपलोड होगा। अतः आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ साथ यदि कोई अभिभावक वर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को दिखाने का प्रयास करें ताकि उनके बच्चे को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। इसके साथ साथ और बच्चों को जोड़े ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जा सके, ताकि सब लोग लाभान्वित हो सके। इसलिए आप लोग हमेशा वीडियो को देखें, बारीकी से देखने का प्रयास करें और उसके साथ साथ लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। इसके साथ साथ आप लोग क्वेश्चंस को, जितने पढ़ाया गया चीज़ है उन सारे चीज़ों को बारीकी से समझिए। समझने के बाद यदि परेशानी हो रही है तो कमेंट भी कीजिए ताकि हम लोग उसको और अधिक से अधिक मेहनत करके उसको में इम्प्रूव करें, अर्थात उसमें सुधार कर सके। तो चलिए आज लोग हम अध्ययन करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम होगा अर्थव्यवस्था और इसके विकास के इतिहास। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जिसमें सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र कहते हैं किसको? आखिर अर्थशास्त्र ये जो विज्ञान की शाखा है, सामाजिक विज्ञान की शाखा है, यह आखिर अर्थशास्त्र में किस चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देखिए कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या लिखा गया है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं और वितरण अर्थात इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उपभोग और वितरण का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन का अध्ययन करेंगे, वितरण का अध्ययन करेंगे और उपभोग का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अर्थशास्त्र को दो तरह से बांटा गया है। अर्थशास्त्र को दो तरह से बांटा गया है, जिसमें पहला है समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का अर्थ होता है होल मतलब संपूर्ण, और व्यष्टि का अर्थ होता है कुछ निजी क्षेत्र, निजी चीज पर। तो समष्टि अर्थव्यवस्था में हम लोग एक देश से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी परिवार, किसी समाज या किसी कस्बे का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र में देश, राज्य और विश्व स्तर पर सभी देशों की अर्थव्यवस्था को अध्ययन करते हैं, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। और केवल कस्बे का या किसी परिवार का या किसी समाज का अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके बाद तीसरा हेडिंग है कि अर्थशास्त्र को अध्ययन की सरलता से, अर्थशास्त्र को अध्ययन की सरलता से मोटे तौर पर 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। किस आधार पर? अध्ययन, अर्थशास्त्र को अध्ययन की सरलता से 5 प्रकार में बांटा गया है मोटे तौर पर, जिसमें पहला है धन केंद्रित परिभाषा। मतलब अर्थशास्त्र को शुरू के जो अर्थशास्त्री थे उनका मानना है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब क्या है कि अर्थशास्त्र जो है यह धन का विज्ञान है। और इसको मानने वाले जो अर्थशास्त्री थे उनका नाम था एडम स्मिथ।
जो धन केंद्रित परिभाषा दिया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, वह किसने दिया? एडम स्मिथ ने। और इसी एडम स्मिथ को हम लोग अर्थशास्त्र के पिता भी कहते हैं। अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के पिता या जनक, अर्थशास्त्र के पिता या जनक किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता या जनक भी कहा जाता है। दूसरा है जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स। वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका प्रकाशन एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में किया था। इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका प्रकाशन एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में किया, जिसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना गया है। दूसरा है अर्थशास्त्र को अध्ययन की सरलता से मोटे तौर पर दूसरी जो परिभाषा है वह कल्याण केंद्रित परिभाषा। इसके बाद के जो अर्थशास्त्री हुए उनका मानना है कि केवल अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, यह मानवीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है, कल्याण का काम करता है, जिससे अर्थशास्त्र से हम लोग अपने समाज का कल्याण करते हैं, अपने राष्ट्र का कल्याण करते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र क्या है? कल्याणकारी है। इसलिए इसको मानने वाले जो अर्थशास्त्री है उसका नाम है मार्शल। अर्थशास्त्री मार्शल जो थे, जिनका मानना था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान तो है, इसके साथ साथ समाज कल्याण के लिए भी जरूरी है। इसलिए तीसरा है कि दुर्लभता केंद्रित परिभाषा। अर्थशास्त्र को तीसरे जो मोटे तौर पर अध्ययन की सरलता से बांटा गया है, जिसमें बताया गया है कि अध्ययन जो अर्थशास्त्र है यह दुर्लभता केंद्रित परिभाषा, अर्थात अर्थशास्त्र को धन के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यानी अर्थात समाज कल्याण के साथ साथ अर्थशास्त्र को क्या किया? धन का तो विज्ञान है, इसके साथ साथ समाज कल्याण के लिए भी है। इसके साथ साथ कि बहुत से असीमित साधन हैं हमारे पास, असीमित आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं तो अनंत है, कहा गया है कि आवश्यकताएं अनंत है लेकिन साधन सीमित है। इंसान की आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन जो साधन होते हैं वो सीमित है। उसी सीमित साधन से हम लोग अपने जल कल्याण करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसी को बोलते हैं दुर्लभता केंद्रित परिभाषा। मतलब क्या हो गया? हमारे पास असीमित आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं असीमित है लेकिन साधन सीमित है। तो उस असीमित आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति करने के लिए हम लोग सीमित साधन का समुचित उपभोग करते हैं, समुचित उपयोग करते हैं। उसी को दुर्लभता केंद्रित परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है, जिसके प्रतिपादक थे रॉबिन्स। इसके बाद है आवश्यकता विहीनता। संसार में आवश्यकताएं अनंत है, आवश्यकता की विहीनता है, आवश्यकताएं कभी पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी उसमें से जो आवश्यकताएं आवश्यक हो, जो मौलिक आवश्यकताएं हो, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही आवश्यकता विहीनता है, जिसके प्रतिपादक जेके मेहता थे। कौन थे? अर्थशास्त्री का नाम था जेके मेहता। अगला है नवीन दृष्टिकोण, जो आधुनिक विचारधारा है। अर्थशास्त्र की जो आधुनिक विचारधारा है नवीन दृष्टिकोण से, जिसमें माना गया है कि अर्थशास्त्र जो है पूरे संपूर्ण सर्वांगीण विकास, मानव कल्याण का सर्वांगीण विकास हो, मानवीय आवश्यकताओं का हर तरह से विकास हो, इसको नवीन दृष्टिकोण से परिभाषा माना गया है। जो आजकल की जो परिभाषाएं है, इसमें केवल अर्थशास्त्र का मतलब जो है केवल धन से नहीं है। इसका मतलब है कि समाज का चौमुखी विकास हो, समाज का सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र में समाज, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में समाज का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो। इस परिभाषा को नवीन दृष्टिकोण का सिद्धांत माना गया है। इसके बाद अर्थशास्त्र जो है, जो आगे चलकर यही अर्थशास्त्र है जो अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया। यही अर्थशास्त्र जो है आगे चलकर अर्थव्यवस्था का रूप लिया। तो हम लोग पाठ जो पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, तो इसमें सबसे पहला हेडिंग होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी हुई है, अर्थव्यवस्था
को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है। तो इन सारे चीज़ों को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग इसको एक बार मोटे तौर पर रिवीजन करते हैं, अभ्यास करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थशास्त्र को अध्ययन की सरलता से कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को दो तरह से बांटा गया है, जिसमें पहला है समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में देश, राज्य, विश्व इत्यादि की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल परिवार, कस्बा और एक समाज का दूसरे समाज से तुलना करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र को अध्ययन की सरलता से निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है धन केंद्रित परिभाषा। शुरू के जो अर्थशास्त्री थे, जिनका मानना था कि अर्थशास्त्र जो है यह धन का विज्ञान है, जिसकी परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उन्होंने एक पुस्तक का भी विमोचन किया, एक पुस्तक का भी प्रकाशन किया, जिनका नाम है वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्होंने उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इसके बाद कल्याण केंद्रित परिभाषा। इस परिभाषा में बताया गया है कि अर्थशास्त्र केवल धन उपार्जन का ही साधन नहीं है, बल्कि यह देश कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए भी आवश्यक है, जिसके प्रतिपादक मार्शल जी थे, अर्थशास्त्री मार्शल जी थे। इसके बाद है दुर्लभता केंद्रित परिभाषा, जिसमें बताया गया है कि जो अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, इसके साथ साथ समाज कल्याण के लिए भी आवश्यक है और आवश्यकताएं अनंत है, असीमित है। उस असीमित आवश्यकताओं में से सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही दुर्लभता केंद्रित परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसके बाद आवश्यकता विहीनता। बहुत सी आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं में जो मूलभूत आवश्यकताओं है, उस आवश्यकताओं का अध्ययन करना ही आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक जेके मेहता जी हैं। इसके बाद है नवीन दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में आज जो है हम लोग पूरे विश्व पैमाने पर अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं, जिसमें हर क्षेत्र का जिक्र होता है, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, ऐतिहासिक क्षेत्र हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए और इसके बाद अंत में आप लोग देखने के बाद प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।